जो हम घातांक करने के तीसरा क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें जो पहले 2 क्लास पढ़ा चुके हैं उसमें बेसिक तरीका से आपको बताया गया है। इसमें आज तीसरा क्लास में जो आपको बताएंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरे तक जुट सके। तो चलिए हम सवाल इसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको सवाल को शॉर्ट में हल करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल जो रहेगा आप किस प्रकार बनाइएगा बस यही आपको बताएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं उसी प्रकार से सवाल लिखा हुआ है, आप इसको बनाइए। इसको पहले खंड कर दीजिए, 4 गुना 2 कीजिए, इसको 4 माइनस 2, इसको 4 का अथी हो जाएगा वर्गमूल 2 अंदर रहेगा, इसका वर्गमूल 2 माइनस 2। देखिए इसमें इसको घटा दीजिए, खाली घटाइए, इसमें घटेगा कितना बचेगा, √2 माइनस 2 बराबर आपका आंसर। इस प्रकार के शॉर्ट से आप इस नियम से बना सकते हैं, समझेंगे। अब जो अगला सवाल दे रहे हैं और इससे तगड़ा सवाल है, देखिए देखिए आपका सवाल जो है जब इस प्रकार के सवाल आपको दिया जाएगा तो आपको देखना है। देखिए बेस समान है तो पावर क्या होता है, गुना में रहता है। बेस समान तो पावर जुटेगा, तो आप पावर को जोड़ दीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए पावर समान रहे तो बेस जोड़ना है, मतलब बेस समान है तो पावर को जोड़ना है। तो 256 इसको पावर को जोड़िए तो 0.16 और 0940 इसको जोड़िएगा, 15 5 बाकी 1 2.0 मतलब 0.25 पावर इसे ऐसे 25 होगा, ठीक है। इसको उड़ाइएगा दशमलव को, नीचे 100 हो जाएगा, 25 चौके मतलब ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं 1/4, तो 1/4 लिख सकते हैं। तो इसको अब ऐसे लिखिए 256, इसका मतलब क्या होता है, रूट इसके मतलब क्या होता है, रूट। तो आप रूट चढ़ा दीजिएगा। तो आपको देखना है ये किसका 4 है, मतलब 4 का ही 4 कीजिए। इतना जो है 4 गुना 4 4 गुना 4 4 गुना 4 4 बार कीजिएगा तो 256 आएगा। हाँ, तो इसका इसलिए आंसर 4 हुआ आंसर। इसी प्रकार शॉर्ट से हम बनाते हैं सब नियम सवाल को। अगला सवाल जो देंगे देखिए, तो नहीं समझे फिर समझे। बेस समान रहेगा तो पावर को जोड़ देना है, गुना में रहेगा, समझेंगे ना। अगले क्लास में जो बताए थे फर्स्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के लिए इस बेस पावर को जोड़ दिए, कटाएं, इसके मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब रूट कर दिए इसका 4 का क्यों, जब 4 का जब 4 होगा, 4 बार गुना कीजिएगा तो 256 निकलेगा, इसीलिए इसका वर्गमूल 4 हो गया। इसका कीजिएगा ना 4 बार, इतना 4 मतलब इस 4 को 4 बार गुना कीजिएगा ना, इतना पूरेगा 256, समझेंगे ना। अगला सवाल जो आपको रहेगा देखिए, इसी टाइप का एक सवाल और देते हैं। देखिए इसी टाइप का एक सवाल है, 2 4 3 ब्रैकेट बंद 0.16 गुना 2 4 3 ब्रैकेट बंद 0.04। उसी तरह से बनाइएगा इस सवाल को भी। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बेस समान है, आपको कुछ नहीं करना है। बेस समान जब रहे तो पावर को जोड़ देना है, 243 पावर को जोड़िएगा तो 0.16 प्लस 0.04 को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पर कितना हो जाएगा, मतलब हो गया 16 0 और 0.4 जोड़िएगा, 10 के 0 को 20 0, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 254 पर 0.20 दशमलव उड़ाइए 100 नीचा में 2 अंक ऊपर में, नीचा में 100 दीजिएगा, इधर से कटा दीजिए 5 हो जाएगा। तो इस पे पावर 1/5 लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिखिए 243। अब 5 को गुना जब कीजिएगा 5 बार तो कितना निकलेगा, इसका कितनों का क्यों है यही पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस आप 3 बार जब 5 को 3 बार गुना कीजिएगा
इसका लघुत्तम कीजिएगा तो आपको एक रहेगा 3, मतलब 3 किसका पर क्यों है 5 का, इस पर 3 को ऐसे कीजिएगा तो आपका 5 बार, मतलब 3 को जो है 5 बार आप लिखिएगा ना तो 253 आ जाएगा, 253, समझे कि नहीं। तो इसलिए इसका 3 किस तीस, बस इसी तरह से सवाल बनाता है। अगला सवाल जो रहेगा आप देखिए, अगला सवाल जो आपका रहेगा इस प्रकार से, यदि √15 बराबर 3.88 तो √5/3 का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। मतलब कि समझिए आपको जो है √15 का मान इतना दिया हुआ है, √15 का मान यहाँ 15 होगा, ठीक है। आपको जो है √15 का मान दिया गया और इस तरह का मान पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना। अगले क्लास में क्या बताए थे, जब इस प्रकार के सवाल दे तो आपको पहले क्या करना, हर का परिमयकरण कर लेना है। क्या करना, हर का परिमयकरण करना है। तो कीजिए, नहीं हो 5 रहेगा, ठीक है अब ठीक है। हाँ तो √5/3 रहेगा, ठीक है। हर के परिमयकरण कीजिएगा तो नीचे वाला से ऊपर में दोनों में गुना कीजिएगा तो बराबर आप रूट इधर लिखिएगा तो 5×3 = 15 हो गया। इसको 9 कीजिएगा, 9 हुआ, 9 का वर्गमूल होगा 15√3 हो जाएगा। लेकिन 15 का दिया है कितना मान, तो उतना खाली इनपुट कर दीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा 3। इसको कटाइएगा, कटाने के बाद जो निकलेगा आप कटा दीजिए, इतना होगा देखिए, कटा देते हैं 1.293 पर रेकरिंग, मतलब इतना कटाइएगा तो इतना आपका आंसर निकल जाएगा। 1.293 पर रेकरिंग ऐसे करते जाएगा। तो इस प्रकार के देखिए आपका ये मान दिया हुआ है इतना, आप कुछ नहीं करना, इसको हर के परिमयकरण कर देना है, ठीक है। 5×3 = 15, 3×3 = 9, 9 के वर्गमूल होता है 3, 5×15 का मान दिया हुआ है, 15 का मान खाली रख दिया, भाग दे दिए, बस इस प्रकार बन जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है देखिए इस प्रकार रहेगा, यदि √33 बराबर 5,745 तो √3/11 का मान ज्ञात करें। बोलेगा 33 बराबर 5.745 है तो √3/11 का मान ज्ञात करना है। तो अगले सवाल में क्या बताया था, कुछ नहीं करना आपको, पहले आपको इसका हर का परिमयकरण करना है, 11×11, हाँ कीजिएगा हर का परिमयकरण तो आपका कितना हो जाएगा, 33/11 × 11 121, 11×11 121 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, 33 का वर्गमूल नहीं होता है, 11 का वर्गमूल हो गया, 121 का वर्गमूल 11 होता है, ठीक कर दिए। लेकिन यहाँ इसका मान दिया हुआ है कितना, 5.745/11, इसको इसमें भाग दीजिएगा, इसमें इसको भाग दे दीजिएगा, 5.745 में 11 जब भाग दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा बराबर 0.5223। इस प्रकार के आपके सवाल का आंसर निकल जाए। बस कुछ नहीं करना है आपको, इस प्रकार के रहेगा तो खाली हर का परिमयकरण कीजिएगा, जिसका वर्गमूल होगा वर्गमूल कीजिएगा, बस जिसका मान दिया उसे रख दीजिएगा, भाग दीजिएगा, आंसर निकल जाए। चुटकियों में बना सकते हैं इस प्रकार के सवालों को, बस और कुछ नहीं, सवाल सब में कुछ नहीं रखा हुआ है, खत्म करने ऐसा सवाल है, आपको खाली पकड़ना है दिमाग लगा के, बस आपको कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगा हल करने में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल रहेगा इस प्रकार रहेगा, जो आप हल कीजिए इसको, 5.32 × 56 +
532 गुना 44 बटे 7.66 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 34 का स्क्वायर। जब इस प्रकार के सवाल रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए, आप देखिए इसमें पहले कॉमन लिख के बनाइएगा, और ये देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठा हुआ है इबला, देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इबला फॉर्म पे है। ऊपर वाला के आप कॉमन ले लीजिए, देखिए 5.32 मिल रहा है यहाँ, 5.32 है, उसको कॉमन ले लीजिए, 5.32 लिए और 56 प्लस बचा कि 400 मतलब 44 बचा, ठीक है। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाइएगा, इसको नीचे वाला का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको सूत्र लिखा है, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, आपका वही सूत्र होता है, ठीक है। इस पे बैठा दीजिए, आपको ए इसको बी मानिएगा, ठीक है। तो 7.66 प्लस 2.34 इसको ब्रैकेट बंद कीजिए। अब माइनस में जाइएगा तो 7.66 माइनस 2.34 इसको बंद कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो इसको फिर अब हल कीजिए, 5.32 मतलब 32 और इसको दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, गुना, तो हो जाएगा आपको 156 में 44 जोड़िए, 10 के 0 बाकी 1 5 10 100 हो गया, 100 हो गया। इसको सबको इसको दोनों को जोड़िएगा तो 7.66 और 2.34 जोड़िए, 10 के 0 बाकी 1, इधर 10 के 0 बाकी 1 चला गया, और इधर हो गया 10, मतलब कि 10 हो गया गुना। इसमें इसको आप घटाना है, इसको इसमें घटा दीजिए, इधर के घटा दीजिए तो हो गया 2, और इधर 3 दशमलव इसमें घटाइएगा 5, तो 5.32 इस प्रकार को लिखिएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, देखिए इसको काट दीजिए, जो मिला, ठीक है, 0 से 0 खत्म बराबर आपका 10, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, समझा कि नहीं, न समझे समझे। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में देखिए कॉमन मिल रहा था, कॉमन हम ले लिए, ठीक है, जो बचा उसको हम जो था जोड़ दिए, ठीक है, कुछ नहीं किया। और इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र आता है, जानते होंगे, बस उस पर सूत्र पे खाली बैठा दिए, ठीक है। जो बचा मतलब इसको दोनों जोड़ दिए, इसको दोनों घटा दिए, उसके बाद इसको जोड़े, और इसमें फिर तो जोड़ने के बाद इसको जोड़िएगा 100 हुआ, इसमें इसको बस जो है इसको 0 से 0 इसको कटा दिए, 5.32 और 5 ऊपर में 32 दोनों कट गया, 532 मतलब, और बराबर 10 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार के सवालों के शॉर्ट से आप ध्यान में बना सकते हैं, आपको कोई समय नहीं लगेगा। तो अगला सवाल आपको देंगे, देखिए देखिए इसको हल करके बताइए, 0.04 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1.5 को हल करें। हाँ, इसको हल करके बताइएगा आप किस प्रकार से हल होगा। तो आप इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए खाली इसको किस प्रकार हम बनाएंगे। आप देखिए पहले इसको उड़ाइएगा, तो 0.04 इसको दशमलव को उड़ा दीजिए, तो 15/10, इसको कटेगा 5 या 15 5 दूनी 10, हाँ 5 दूनी 10 5। अब जो यहाँ है माइनस को, यहाँ माइनस है, माइनस को हटाने के लिए इसको बटे कीजिएगा, 1/0.04 इस पर पावर 3/2 डायरेक्ट कीजिएगा, इसका माइनस खत्म हो जाएगा, समझे कि नहीं, खत्म माइनस जैसे हुआ तो इसको आगे कीजिएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 0.02 इसका होल स्क्वायर इस पर ब्रैकेट 3/2 नहीं लिख सकते हैं, इसको 2 के स्क्वायर 2 4 नहीं हो गया, डॉक्टर करेंगे, ठीक है। इसको बस इसको और इसको काट देना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर खत्म,
तो बचा कि 1/0.02 पर डायरेक्ट आपका क्यू, उसका क्यू कीजिएगा, आपका आंसर निकलेगा बराबर 1/0.008 आपका आंसर इस प्रकार हुआ। नहीं समझिए तो फिर से इसको समझिए। इतना मन रखा है कोई दिक्कत नहीं, इसको दशमलव जब उड़ाइएगा तो ये 10 आएगा एक अंक के बाद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो कटाइएगा -3/2 निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बस माइनस को हटाने के लिए इसको बट्टे में कर दीजिए, पलट दीजिएगा बट्टे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, लिख दिए, ठीक है। ये 2 इसका स्क्वायर वाला, ये 2 खत्म हो गया, तो आपको जो बचा 1/0 इतना, तो इसका गुणा कीजिएगा, स्क्वायर 2 के क्यों कीजिएगा तो आपका 0.008 दशमलव का बाद जो है दे देते हैं, और कुछ नहीं। इस सवाल को करना पड़ता है। अगला सवाल देखिए। देखिए इस सवाल जो है आपको ऐसा दे देगा, √2 गुना √3 को घातांक के रूप में लिखे। आवरी जो है ये दे दिया है तोड़ के, लेकिन इसको बोलता है घातांक के रूप में लिखने के लिए। तो आप घातांक के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए, पहले इसको गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, इसका √6 हो गया, ठीक है। ये रूट पे रूट है, मतलब इसको हमें कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 6 पर पावर 1/2, 6 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है कोई दिक्कत। अब इसका रूट का भी मतलब होता है 1/2, तो आप इसको 6 पर पावर 1/2 लिखिएगा, इसके ब्रैकेट 1/2, आपका आंसर ये घातांक के रूप में हुआ आपका सवाल। न समझे फिर समझिए, दोनों को गुना कर देना है, ठीक है, तो √6 हो जाएगा, ठीक है। रूट का मतलब होता है कि रूट के मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो रूट इसका अंदर से रूट हटाए तो 1/2 दिए, ठीक है कोई। फिर तो बाहर में एक रूट है, तो उसको हटाने के लिए फिर 1/2 दे दिए, ब्रैकेट बंद करके आपका 1/2 निकाल दिया। और ये जो है दोनों को गुना अब कर देना है, वो जितना मतलब होता है पावर में पावर दोनों गुना कीजिएगा, तो 1/4 आपका आंसर ही घातांक के रूप में हुआ। हाँ, आपको पहले हल करने के लिए बोलता था, अब घातांक के रूप में दे दिया है, मतलब हल करके दे दिया है, उसके बाद घातांक के रूप में बोलेगा, घातांक के बस आप घातांक याद कर दीजिएगा। अगला सवाल जो आपको देंगे देखिए। लीजिए, आप जो है इस प्रकार सवालों को बनाइए। 4 + 3 पर रूट ऐसे प्लस 2 पर पावर 8 का मान ज्ञात करें। इस प्रकार सवाल रहेगा, आपको कहेगा मान ज्ञात करने के लिए आपको बस कुछ नहीं, रूट के मतलब जो होता है वही आपको करना है। रूट के मतलब होता है कि 1/2, ठीक है, 4 है क्या गुना 1/2 रूट का 1/2, ठीक है, प्लस इसको लिखते हैं कैसे, 4 पे हम इसको लिख सकते हैं 4 पे 2 ही हुआ, और उसके बाद 4 पे पहले इसको हम खंड कर लेते हैं। हाँ, 16 चौके 16 चौक 64, हाँ 64, इसको हम लिख सकते हैं 16 चौक 64, 3 गुना 3 1/3 हम इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 3, और इसका ये 3 हुआ 1/3, इस प्रकार लिख सकते हैं। 4 को इतना बार कीजिएगा 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 28 को 2 पर पावर 8, या 28 नहीं है तो इस पर पावर 2 पर पावर 8 है, तो इसको ऐसे, और ये 1/4 इसके मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 ये हो गया 2, इधर से इधर 3 से 3 कट गया, इधर 2 हो गया, 2 पर पावर 2 + 4, और प्लस इधर कीजिएगा 2 पर स्क्वायर, हाँ 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गया, +4 हुआ +4 हुआ, बराबर 12 आपका आंसर
इस प्रकार से हो जाता है। आपके सब समझिए, नहीं समझिए तो 2 पर पावर 4 है, ठीक है, 2 पर पावर हम 4 दे दिए। रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 दिए, प्लस था प्लस दे दिए। इस पर देखिए 64 है, अंदर में 64 है, 64 का क्यों कीजिएगा, मतलब 4 का क्यों कीजिएगा, 64 पुर गया, ठीक है। तो इसका जो है 3 को 1/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उसी प्रकार इधर भी वही किया, अंदर में 2 पर पावर 8 था, 2 पर पावर 8 दिए गुना 1/4 लिख गया। उसके बाद सबको कटा के जिसका बचा स्क्वायर करके गुना कर दिए। इस प्रकार के सवाल को खत्म करने के आप शॉर्ट से शॉर्ट नियम से बना सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलेंगे, ताकि हम आगे जो वीडियो आपको देंगे आपको तक जल्दी पहुंच जाए।